नमस्कार, मैं अमरेश मिश्रा आपके साथ सुबह की चर्चा में पुनः उपस्थित हुआ हूं। और इस चर्चा में आज हम चेतना की बात करेंगे। व्यक्ति की में जो चेतना का विकास है वह किस रूप में होता है और किस प्रकार से उसका किया जाना चाहिए। हम ये देखते हैं कि अक्सर व्यक्ति दिशाहीन होकर के इधर उधर घूमता रहता है, उसको क्या किया जाना है उसको ज्ञान ही नहीं है। और भौतिकवाद के इस प्रचंडतम युग में वह धनार्जन की प्रवृत्ति को अपने दिल में रखते हुए उन चीज़ों से विद्रूप हो जाता है, मतलब उन चीज़ों से दूर चला जाता है जो चीज़ उसे किए जाने हैं। मतलब उसके चेतना का विकास किस रूप में हो, चेतना आपके अंदर किस रूप से अधिष्ठापित हो और आप किस रूप में अपने आप को चेतनशील प्राणी बनाएं, इसके लिए अति आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम यह समझें कि चेतना है क्या। सर्वप्रथम व्यक्ति के रूप में अपने आप को समझना, मैं कौन हूँ, इन प्रश्न का उत्तर खोजना अपने अंतस्मन में। मैं कौन हूँ, मेरे दायित्व क्या हैं, मेरे कर्म क्या होने चाहिए, मुझे क्या किए जाने हैं और किस रूप से मैं अपने आप को अंदर से संतुष्ट कर सकूं। आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, परंतु संतुष्टि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर संतुष्टि बना ही रहे और आप संतुष्ट ही रहें। तो इन चीज़ों को जब आप डिफाइन करते हैं अपने अंतःमन में, फ्रॉम योर इनर सेल्फ, तो निश्चित तौर पर चेतना का विकास होता है। हमें देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे स्थलों पर नैतिक शिक्षकों के द्वारा चेतना को परिभाषित करने का प्रयास निरंतर किया गया है और वे उनका अनुकरण करते हैं जो पुराने पंडितों ने, विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने उनको परिभाषित किया, उनकी जो व्याख्या की उसको आपके समक्ष रखते हैं। परंतु मेरे अनुसार चेतना आपके सराउंडिंग्स पर भी निर्भर करते हैं कि सराउंडिंग्स में आपका जन्म हुआ, किन किन लोगों के साथ आपके संबंध स्थापित हुए और किस प्रकार आप अपने आप को पल्लवित और पुष्पित आपने किया। तो आप ये समझें कि पूरी सृष्टि में जब व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है तो वह यह देखता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य का जो अवलोकन है वो सभी लोगों को हो नहीं पाता। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह व्यक्ति निरंतर अंधकार में घूमता रहता है। जैसे कोई चोर जो चोरी अपनी संतुष्टि, अपने धन की वृद्धि के लिए करता है, उसको ये लगता है कि यह उसका पुनीत कर्तव्य है और उसमें जितनी उसको सफलता मिलेगी उससे वह आह्लादित होता है। उसी प्रकार से आपराधिक कार्य करने वाले क्रिमिनल्स, जो इसको संसार के तमाम देश में अपने अपने संहिताओं के अंदर परिभाषित किया गया, जिसको लॉज में बिल्कुल क्राइम कहा गया, वो करने वाले लोग को ये एहसास नहीं होता कि वह कर क्या रहे हैं और वो क्राइम में निरंतर रत होते चले जाते हैं। जिस दिन यह चेतना उनके अंदर आ जाएगी कि यह चीज़ गलत है और यह फलाने उदाहरण से यह गलत है और गलत साबित कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर उनमें इन चीज़ों की व्याप्ति हो जाएगी और अंतःमन का जो गवाह है, डिपोनेंट है, वह उनको दोषी ठहराएगा, उत्तरदायी ठहराएगा। तो उस परिस्थिति में निश्चित तौर पर उनका आत्मिक विकास होगा और उससे वो छूट जाएंगे। तो अपने द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उनका आप अंतरावलोकन करें। जब आप अंतरावलोकन करेंगे तो आपके अंदर प्रोस एंड कॉन्स दोनों सामने आएंगे। इस संसार में जिंदा रहने के लिए, प्रतिष्ठा के साथ जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रायः हम देखते हैं कि यह जगत चापलूसों द्वारा सृजित है और यह उनको प्रतिष्ठा ज़्यादा प्राप्त होता रहा है। वैसे व्यक्ति को जो अत्यधिक इस खेल में धुरंधरता हासिल करते हैं, किस प्रकार से भौतिकवादी युग में अत्यधिक धनार्जन किए जाएं और धनार्जन के साथ जोड़ तोड़ करके प्रतिष्ठा को भी प्राप्त किया जाए। तो ये आप देखेंगे कि यह एक चक्र, एक विशियस सर्किल है जिसमें आबद्ध होकर के इंसान निरंतर उन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है कि कैसे और किस प्रकार उन चीज़ों को हासिल करें। पर सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह जो मानव है वह शून्य काल जन्म से लेकर के और मृत्यु तक इन बातों को सोच नहीं पाता
और उन चीज़ों में ही रत रहता है जो उसको विपथन करते हैं, जो गलत मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो आप सर्वप्रथम अपने ही कर्मों का अन्वेषण करें, कौन से कर्म सही हैं, कौन से कर्म गलत हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। आप अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों के भी आचरण को उस कसौटी पे कस सकते हैं। जब आप उस कसौटी पे कसेंगे तो आप देखेंगे कि अमुक व्यक्ति सही कार्य कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है। तो जब आपके अंदर इन चीज़ों की व्याप्ति होगी तो एक तत्व न्याय का जनरेशन होगा। न्याय का मतलब है जस्टिस, जस्ट, जो सही है। तो सही तो रीत और सत्य हैं, तो रीत और सत्य को पहचानने की कला आपके अंदर आएगी। अगर आपको स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दिया जाए और आपको निर्णय लेने के लिए कहा जाए, और जब आप निर्णय लेंगे तो सदैव सही हो, उसमें किसी तरह का पक्षपात अगर इंक्लूड नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वह जस्ट भावना, जस्ट सेंस आ खड़ा होता है। तो जब आपके दिल के अंदर जस्ट सेंस आ जाए तब आप समझें कि आप चेतनशील प्राणी होने लगे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थल पर न तो पूजा करने की ज़रूरत है, न पाठ करने की ज़रूरत है, न मंत्रोच्चार से परमात्मा प्राप्त होता है। जब आपके अंदर जस्ट सेंस आ जाए, सत्य क्या है, सही क्या है, सही मार्ग क्या है, तब आप निश्चित तौर पर परमात्मा के करीब हो जाते हैं। इस इफिमेरल क्षणभंगुर संसार में, इफिमेरल वर्ल्ड में निश्चित तौर पर दुख तो बहुत सारे लोगों को है और दुख तो होता ही रहेगा। जन्म मरण जरा जन्म दुखो वेता तप्य मानाम प्रभु पाही आपन नमामि से संभो। हे परमेश्वर, मैं आपके शरण में हूँ, जहाँ पर जन्म भी दुख है और बुढ़ापा भी दुख है और मरण भी दुख है। तो उन दुखों के बीच हमारी ज़िंदगी है। जिस प्रकार चारों तरफ दुख की व्याप्ति हो, उसके बीच आप खड़े हो। महात्मा बुद्ध ने भी इस चीज़ को कहा था, देयर इज सफरिंग। फैक्ट इज कि यह सफरिंग, दुख ही दुख, दुख चत्वारि आर्यानि सत्यानि, 4 आर्य सत्य जो उन्होंने कहे थे, उसमें दुख की व्याप्ति को उन्होंने सत्य के रूप में माना था। तो निश्चित तौर पर देयर इज सफरिंग, सफरिंग तो रहेगा ही और है भी। तो आप उस सफरिंग को पहचानें, और जब आप सफरिंग को पहचान लेंगे, जब आपको यह पता चलेगा कि यह सफरिंग है, तो आप उस सफरिंग से विचलित नहीं होंगे। अगर आप दुख को पहचानते नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि सदैव आप नौजवान बने रहेंगे, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आपका चेहरा चमकता रहेगा। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो अपने चेहरा को ठीक कराने के लिए ऑपरेशन कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, तरह तरह के विधा अपनाते हैं और निरंतर उसमें लगे रहते हैं कि हम सुंदर किस तरीके से दिखें, अच्छे किस तरीके से दिखें। जिसको सृष्टि ने नग्न पैदा किया था, जिसको सृष्टि ने, प्रकृति ने वस्त्र के साथ पैदा नहीं किया, वह लज्जा से वशीभूत होकर के वो वस्त्र पहनना शुरू किया। मैं मान लेता हूँ कि वह सभ्यता का एक सोपान हो सकता है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हम उस प्रकृति से अपने आप को आवरण में रख करके अपने आप को छुपा लें। और जिस प्रकार से प्रकृति से अपने आप को छुपाना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम स्वयं को भी अपने स्वयं से छुपाते हैं, अपने अंतरात्मा को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। ये जो हमारा स्थूल शरीर है, हमारे आंतरिक आत्मा पर भारी पड़ जाता है और उन चीज़ों को एडॉप्ट करता है जो आंतरिक आत्मा को एक्सेप्टेड नहीं है। तो जब आपके अंदर जस्ट सेंस आने लगे, उसका बीज अंकुरित होने लगे, तब आप समझें कि आपके अंदर चेतना का विकास शुरू हुआ है। परमात्मा के प्राप्ति के लिए आप निरंतर अभ्यास करें। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। इसका भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे कौन्तेय, अभ्यास से व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति होगी। बार बार भगवान श्री कृष्ण ने उनके द्वंद्व को दूर करने के लिए इन बातों की चेष्टा की कि सत्य क्या है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मातुष्ट स्थिति प्रज्ञास्तत उच्यते। जो व्यक्ति ने सारे काम को त्याग दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, जिसने सारे महत्वाकांक्षाओं को त्याग दिया है, आत्मन्येव आत्मातुष्ट, जो अपने आत्मा के अंदर ही संतुष्ट हो, वो दुख सुख को त्याग दिया हो, सफरिंग को समझ गया हो, आत्मन्येव आत्मातुष्ट स्थिति प्रज्ञास्तत उच्यते, उसी को ही स्थिति प्रज्ञ, इक्वाई एनिमिटी, जो दिमाग को अपने संतुलन में ले आया है, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से स्थिति प्रज्ञ की परिभाषा दी है।
जब हम ये देखें कि भगवान बुद्ध ने कहा चत्वारी आर्यानि सत्यानि, देयर इज सफरिंग। पहला है कि दुख का कारण, दुख का निरोध भी है, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड देयर आर वेज हाउ टू सीज द सफरिंग। तो ये चीज़ को अगर आप देखेंगे तो तारतम्यता आपको मिलने लगेगी और रीत और सत्य के निकट आप पहुंचने लगेंगे। तो अभ्यास जब हम करते हैं तो अभ्यास करने से हमारे अंदर की जो विधाएँ हैं वो परिष्कृत होती हैं और हमारी आत्मा शांति को प्राप्त होती है। और जब हम शांत होने लगते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जागृत हो जाने के कारण हमारे अंदर उस परमात्मा का वास शुरू हो जाता है, जिससे हम उन सोपान को चढ़ना शुरू कर देते हैं जिसमें हम चेतनशील होने लगते हैं। केवल चंद किताब पढ़ लेने से न तो कोई व्यक्ति विद्वान होता, न कोई व्यक्ति महान होता। कबीरदास जी ने भी कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, पढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। सो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि जब भी कोई काम करें तो आप इसका परिशीलन, चिंतन, मनन अपने अंदर करें, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। तब आपके अंदर जस्ट सेंस की उत्पत्ति होगी। जस्ट सेंस की जब उस पर उत्पत्ति होगी तो आप सही और गलत का पहचान करेंगे और तब आप एक न्यायशील व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और चेतना का प्रथम सोपान जस्ट सेंस से शुरू होता है। तो आप अपने अंदर जस्ट सेंस का विकास करें, आप सत्य का अन्वेषण करें और इसी अन्वेषण में आप अभ्यास निरंतर करें। तब तक के लिए अमरेश कुमार मिश्रा को इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट भी करें। यह मेरे उत्साहवर्धन के लिए ज़रूरी है। अपने सीमित समय से मैं अपना समय निकालता हूँ ताकि आप लोगों के समक्ष आ सकूँ। हमारे अंदर जो बातें चलती रहती हैं वो आपके समक्ष रखता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।